लेसन 9 कीपिंग माई सराउंडिंग क्लीन। अपने आसपास का वातावरण साफ रखना। बच्चों, मेरे पास क्लास 4 की ईवीएस की बुक है जिसके 8 चैप्टर हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वो देख लिए होंगे और आपने लेसन पूरे कर लिए होंगे। लेकिन अगर आपने नहीं किए हैं और नहीं आपको वीडियो मिल पाई है तो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज हम ईवीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल लेसन पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा लेसन है कीपिंग माई सराउंडिंग क्लीन। इसका अर्थ है हमारे आसपास के वातावरण को बिल्कुल साफ रखना। बच्चों, हम सभी हेल्दी और खुश रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा आसपास का इन्वायरमेंट यानी आसपास की जगह अगर हमारी गंदी होगी तो वहाँ से जर्म्स पैदा हो सकते हैं और हमें बीमारियाँ हो सकती हैं। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि वेस्ट क्या होते हैं, वेस्ट कितने प्रकार का होता है, गंदगी से क्या नुकसान होते हैं और गार्बेज को सही तरीके से कैसे डिस्पोज करना चाहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जर्म्स एंड डिजीज़। सबसे पहले हम समझते हैं कि जर्म्स और डिजीज़ क्या होते हैं। तो जो जर्म्स होते हैं वो है कीटाणु। गंदे कचरे और डर्टी वाटर में जर्म्स पैदा हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गंदे इन्वायरमेंट में रहता है तो उसके बीमार पड़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। गंदगी के कारण हैजा, प्लेग एंड टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने घर, स्कूल और आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। तो टाइप ऑफ वेस्ट। हमारे डेली एक्टिविटीज़ से अलग अलग तरह का वेस्ट पैदा होता है। वेस्ट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक है डिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा है नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। आइए दोनों को इजी भाषा में समझते हैं। तो डिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? डिग्रेडेबल वेस्ट वह वेस्ट है, वेस्ट मतलब वो सामान जिनको आप यूज़ नहीं करते और जो खराब कूड़ा कचरा है, तो जो समय के साथ आसानी से सड़ गल जाता है, उसे मिट्टी में मिल जाता है। जैसे एग्जांपल छिलके हो गए, फलों और सब्जियों के छिलके हो गए, पत्तियां हो गई, कागज़ हो गया। तो डिग्रेडेबल का मतलब है जो आसानी से गल जाए और मिट्टी में मिल जाए। और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो ऐसा वेस्ट जो आसानी से डिके या डिकम्पोज नहीं होता और लंबे समय तक एनवायरनमेंट में बना रह सकता है। इसके एग्जांपल है प्लास्टिक, एल्यूमिनियम की चीज़ें। ऐसा वेस्ट पोल्यूशन बढ़ा सकता है। याद रखें कि नॉन डिग्रेडेबल है जो आसानी से नष्ट नहीं होता है। गार्बेज कलेक्शन। बच्चों, हमारे घरों और आसपास से निकलने वाला गार्बेज नगर निकाय की गाड़ी द्वारा कलेक्ट करके ले जाया जाता है। इसीलिए हमें गार्बेज को सड़क पर या खुले जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। गार्बेज को हमेशा गार्बेज बैग में कलेक्ट करके डस्टबिन में डालना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ लिटरिंग एंड वेस्ट एक्यूमुलेशन। अब समझते हैं कि अगर हम अपने सराउंडिंग को क्लीन नहीं रखेंगे तो क्या होगा। तो लिटरिंग का मतलब है कचरा इधर उधर या गलत जगह फेंकना। अगर गार्बेज जगह जगह जमा हो जाए तो कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड रैट्स। जब गार्बेज बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो वहाँ पर मक्खियाँ, मच्छर, चूहे आने लगते हैं और ये जर्म्स और डिजीज़ यानी बीमारियाँ फैलाने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए हमें गार्बेज को जमा नहीं होने देना चाहिए। फ्लाइज एंड जर्म्स। बच्चों, मक्खियाँ गंदी जगहों पर बैठती हैं जहाँ जर्म्स होते हैं। ये जर्म्स मक्खियों के शरीर और पैरों पर चिपक सकते हैं। जब मक्खी किसी फूड पर बैठती है तो जर्म्स फूड पर पहुँच सकते हैं। अगर हम ऐसा कॉन्टिमिनेटेड फूड खाएं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए फूड को हमेशा कवर्ड रखना चाहिए और मक्खियों को फूड से दूर रखना चाहिए। मॉस्किटो एंड डर्टी वाटर। अब बात करते हैं मॉस्किटो की। गंदे सराउंडिंग्स और खासकर स्टेगनेंट वाटर, जमा हुआ पानी मॉस्किटोज के लिए ब्रीडिंग प्लेस बन सकता है। मॉस्किटो किसी बीमार व्यक्ति को काट सकता है और फिर किसी हेल्थी व्यक्ति को काटने पर जर्म्स ट्रांसफ़र कर सकता है। इसीलिए हमें घर और आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। रैट्स। अब आते हैं चूहे यानी रैट्स पर। रैट्स गार्बेज और गंदगी वाली जगहों पर रह सकते हैं। वे चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कुछ डिजीज़ को फैलाने में भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। तो बच्चों, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वी मस्ट कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। कचरा इधर उधर हमें नहीं फेंकना चाहिए। गार्बेज को डस्टबिन में डालना चाहिए। पानी जमा नहीं होने देना चाहिए और अपने घर को और स्कूल को और आसपास की जगहों को साफ रखना चाहिए।
डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, अब हम सीखेंगे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट यानी कचरे को सही से निपटाना। कुछ लोग गार्बेज को सड़क पर या घर और ऑफिस के बाहर फेंक देते हैं। स्कूल में क्लास में बच्चे बच्चे भी ऐसा करते हैं कि वो जो वेस्ट होता है वो इधर उधर फेंक देते हैं, पर ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे सराउंडिंग गंदे होते हैं, यानी कि हमारे आसपास का जो एरिया है वो गंदा होता है। पोल्यूशन तथा इससे बीमारी का खतरा बढ़ता है, इसलिए गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी ठोस कचरा, कभी कभी गार्बेज को शहर से दूर खुले जगहों पर फेंक दिया जाता है, लेकिन यह सेफ तरीका नहीं है क्योंकि इससे बैड स्मेल यानी गंदी बदबू फैल सकती है, जर्म्स बढ़ सकते हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो सकता है। इसीलिए वेस्ट को खुले में डंप करना सही तरीका नहीं है। ओपन डंपिंग का अर्थ है गार्बेज को किसी खुली जगह पर जमा कर देना। यह मेथड इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है और पोल्यूशन बढ़ा सकता है, इसीलिए हमें ओपन डंपिंग नहीं करनी चाहिए। कंपोस्ट पिट्स, अब आता है एक यूज़फुल मेथड कंपोस्ट पिट्स। यह है मेथड खासकर विलेज और पॉपुलर है। ऑर्गेनिक वेस्ट को ज़मीन में बने एक पिट यानी गड्ढे में डालकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। यह वेस्ट धीरे धीरे डिके होकर मैन्योर खाद में बदल जाता है। इस मैन्योर का उपयोग क्रॉप्स उगाने के लिए किया जा सकता है, यानी ऑर्गेनिक वेस्ट, कंपोस्ट, मैन्योर, फिर क्रॉप्स। बिल्डिंग एक तरीका है। बर्निंग, अगला पॉइंट है बर्निंग। एक तरीका है बर्निंग, कचरे को जलाना। कुछ सिचुएशन में वेस्ट को बर्न किया जाता है, लेकिन बच्चों कचरा जलाने से तो एयर पोल्यूशन हो जाता है, इसीलिए हमें बिना सोचे समझे गार्बेज नहीं जलाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वाटर रिसाइकलिंग। सिटीज़ यानी शहरों में घरों का वेस्ट वाटर ड्रेन्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और ये पानी सीवर सिस्टम के द्वारा वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है। वहाँ पानी को सॉलिड वेस्ट से अलग किया जाता है और फिल्टर किया जाता है। इसके बाद पानी को ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उसमें मौजूद जर्म्स और इम्प्योरिटीज़ को हटाया जा सके। ट्रीटमेंट के बाद पानी को दोबारा उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। अगर हम इजी शब्दों में समझें तो डर्टी वाटर, फिर उसका ट्रीटमेंट, फिर उसके क्लीन और उसके बाद फिर आप यूज़ कर सकते हैं यानी यूजेबल वाटर। रीयूजिंग वेस्ट मटेरियल, अब हम सीखेंगे रीयूजिंग वेस्ट मटेरियल के बारे में। रीयूज़ का अर्थ है किसी चीज़ को दोबारा से यूज़ करना ताकि वह वेस्ट ना बने। हम दो तरीके से चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। यूजिंग अ रिसाइकल्ड आइटम, रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना। यूजिंग एन ओल्ड आइटम फॉर अ डिफरेंट पर्पस, पुरानी चीज़ों को किसी नए पर्पस के लिए इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल, पुराने न्यूज़पेपर से पेपर पैकेट या बैग्स बनाए जा सकते हैं, इससे वेस्ट कम होता है और रिसोर्सेज बचते हैं। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, तो बच्चों इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए हमें 3 बातें याद रखनी है। रिड्यूस यानी कम इस्तेमाल करें, रीयूज़ यानी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करें, और रिसाइकल मतलब उपयोग की गई चीज़ों को रिसाइकल करें। इन तीनों से वेस्ट और पोल्यूशन कम करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर हो गया है बच्चों पूरा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब हम करेंगे इसका दिया हुआ बुक वर्क, जिसमें सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन है, आप फिल कर लीजिए। अगले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 52 पर, जिस पे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, कंप्लीट द स्पेलिंग और क्वेश्चन एंड आंसर भी हैं। तो मैंने यहाँ पर ये पूरा नोट कर दिया है, जल्दी जल्दी से ये फिल कर लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों आज हमने क्या सीखा है। आज हमने सीखा है कि क्लीन सराउंडिंग हमारी हेल्दी रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें कचरा सड़क नाली या खुली जगहों पर नहीं फेंकना चाहिए। हमेशा गार्बेज को सही डस्टबिन में डालना चाहिए। डिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को समझना चाहिए। जहाँ पर हो सके वहाँ रीयूज़ और रिसाइकलिंग को अपनाना चाहिए। तो याद रखिए बच्चों, क्लीन सराउंडिंग हेल्थी लाइफ। और एक बहुत अच्छी आदत आज से अपनाइए कि कचरा खुद भी डस्टबिन में डालें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें, यानी उनको भी बताएं कि उनको भी कचरा डस्टबिन में ही डालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें। ऐसे ही बच्चों के लिए आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्रीति की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने सराउंडिंग यानी चारों तरफ क्लीन रखने का महत्व समझ सकें। सो कीप योर सराउंडिंग क्लीन, कीप योर एनवायरनमेंट ग्रीन एंड स्टे हेल्थी। Thank you बच्चों, keep learning, keep growing and keep smiling.
See you in the next video. Bye bye.